नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर पढ़ रहे थे, जो कि फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप IDD वाले हो या HI वाले हो या VI वाले हो। ठीक है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो आज हम लोग पढ़ लेंगे स्पीच डिसऑर्डर के बारे में, और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा उसमें आप लोग पढ़ लोगे लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में। तो आज हम लोग स्पीच डिसऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्या है आपका भाषण विकार या स्पीच डिसऑर्डर? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को बोलने, शब्दों को सही से उच्चारण करने या सही ढंग से संप्रेषण करने में कठिनाई होती है। स्पीच यानी कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है। अब बोल रहा है तो कहीं ना कहीं शब्द होंगे। हो सकता है कि शब्दों को, मान लो अगर उसको बोलना है सोनू, क्या बोलना है? सोनू। तो हो सकता है एक शब्द जोड़ दे, सोनुआ कह दे। तो क्या है, या उच्चारण सही से ना कर पा रहा हो, सोनू को कह दे नोनू, है ना। तो ये क्या है कि जो भी शब्द व्यक्ति बोल रहा है, शब्दों का सही उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहा है, कब? संप्रेषण करते समय, यानी कि कम्युनिकेशन जब एक दूसरे से बातचीत कर रहा है तब। तो ये आपका क्या कहलाता है? स्पीच डिसऑर्डर कहलाता है। यह विकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति और सुनने वालों की समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। यहीं पर 4 शब्द आपके आते हैं जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? SOD और A कहते हैं सोडा। आप कहोगे सर सोडा वही है, अब समझ जाओ कौन सा सोडा है ये, है ना। तो सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन। लिख लीजिएगा भैया, आपके एग्ज़ाम में आता है, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन। O से होता है हमारा ओमिजन, सब्स्टिट्यूशन। O से हमारा क्या होता है? ओमिशन होता है। D से हमारा क्या होता है? D से हमारा क्या होता है? डिस्टॉर्शन। और A से क्या होता है? एडिशन। एडिशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने सोनू में आ को जोड़ दिया, यानी कि व्हेन अ चाइल्ड एड्स अ साउंड टू अ वर्ड, जो भी बच्चा होगा वो अपने जो भी चीज़ें बोल रहा होगा, बोलने जा रहा होगा, उसमें एक शब्द को जोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपका एडिशन कहलाता है। आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो हम कहेंगे व्हेन अ चाइल्ड रिप्लेस वन साउंड विद अनदर, एक साउंड के साथ में दूसरे साउंड को रिप्लेस कर देना, बदल देना। तो ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। समझ में आ गया? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके तुरंत बता दीजिए भैया कि सर समझ में आ गया, या कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, बात करते हैं इसके कारणों की, कॉजेस क्या होते हैं। पहला है आपका आनुवांशिक कारक, यानी कि हमें हमारे माता पिता से, हमारी पीढ़ी से मिलने वाला कुछ ऐसा। कहेंगे परिवार में किसी को भाषण विकार होने से अगली पीढ़ी में भी इसका खतरा बढ़ सकता है। दूसरा क्या है? मान लीजिए किसी को स्पीच डिसऑर्डर है, तो ऐसा ज़रूरी है, हो सकता है कि मान लो पिताजी को भी था स्पीच डिसऑर्डर और बच्चे को भी है, तो हो सकता है उसको आनुवांशिक रूप से मिल सकता है। मस्तिष्क की समस्या, मस्तिष्क में अगर भी कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
जैसे सेरेब्रल पाल्सी। अब आप सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को अगर देखते होगे तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीच जो है वो क्लियर नहीं होती है। जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो हो सकता है बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से ना बोल पाए और आप उस चीज़ को ना अच्छे से समझ पाओ, बोलने में दिक्कत, लैंग्वेज जो है स्पीच में दिक्कत। मस्तिष्क में अगर किसी भी प्रकार की चोट है या किसी भी प्रकार का स्पीच डिसऑर्डर है, ये सभी चीज़ें जो हैं, सेरेब्रल पाल्सी भी स्पीच डिसऑर्डर को देती है या विकार पैदा करती है, और मस्तिष्क में अगर किसी भी प्रकार की चोट होती है तो वहाँ पर भी स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल तो होता ही है। इसके बाद में शारीरिक विकार, जैसे कि होठों का फटा होना, जीभ बीच से अगर मान लो फटी हुई, या तालु या वोकल कार्ड जो है इनकी संरचना में अगर कोई भी कमियां पाई जाती, समस्या पाई जाती है। तो विकास संबंधी, बच्चा मान लो विकास बच्चे का सही से नहीं हो रहा है, भाषा सही से नहीं डेवलप हो पा रही है, तब हो सकता है। सुनने में समस्या, बधिरता या श्रवण बाधाएं भी भाषण विकार का कारण बन सकती हैं। मान लो बच्चा नहीं सही से सुन पा रहा है, नहीं, बच्चा अगर सही से सुन पाएगा तो क्या बच्चा चीज़ों को सही से बोल पाएगा? तो कहेंगे सर नहीं बोल पाएगा। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे तनाव, चिंता, ये सारी चीज़ें। रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो रोकथाम के लिए अभी प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। इसके पहले रोकथाम, गर्भावस्था के दौरान सही से देखभाल या पोषण की कमी, जन्म के बाद नवजात जो शिशु हैं सुनने और बोलने की क्षमता पर समय समय पर परीक्षण। मालूम हुआ हम बच्चे की तरफ बोल रहे हैं, बच्चा हमसे इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है, हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा है, तो समय समय पर इसका हमें परीक्षण करते रहना चाहिए जब बच्चा छोटा हो, नवजात शिशु हो। इसके बाद में बच्चों के साथ लगातार बातचीत और भाषा विकार के लिए प्रोत्साहित करना। भाई जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? बार बार उसको बातचीत करने के लिए बार बार उससे बोलेंगे, बार बार बोलते भी हैं। छोटा बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? फिर से बोलते हैं, अरे भैया क्या हो गया, बाबू क्या हो गया, है ना। हम लोग अच्छे से उससे बातचीत करते हैं। तो ऐसा बहुत ज़रूरी होगा। जब ऐसा होगा तो बच्चा इंटरेक्ट करना शुरू करेगा आपसे। ठीक है। मस्तिष्क की चोट से बचाव के लिए हेलमेट पहनाने के लिए सावधानियाँ। कह सकते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो बार बार ना गिरे, इसके लिए हमें उसके लिए पूरा ध्यान रखना होता है। तकिया वगैरह लगा देते हैं, या कहीं लेके जा रहे हैं तो कुछ पहना देते हैं, हेलमेट लगा देते हैं। बार बार बच्चे को उछाला नहीं जाता है, जिससे कि उसका मस्तिष्क जो है अच्छी तरीके से काम करे। बच्चों को अधिक तनाव और मानसिक दबाव से बचाना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर भैया इतना समझ में आ गया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और एक रिक्वेस्ट रहती है कि भैया जब आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तभी आप लोग वीडियो को देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को देखा करो और सभी मित्रों तक शेयर किया करो। क्यों? क्योंकि भैया जब एग्ज़ाम आ जाएगा फिर आप कहोगे सर अभी ये नहीं हुआ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इससे अच्छा ये है कि धीरे धीरे आप चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलो। प्रकारों की बात करें तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, व्यक्ति को शब्दों का सही उच्चारण करने में कठिनाई, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। फ्लुएंसी डिसऑर्डर, व्यक्ति हकलाता है। देखते होगे भाई, पुरानी पिक्चर है, सबको पता है, शाहरुख खान की पिक्चर देखे होगे जहाँ पर कहता होगा क किरण, तो वो क्या कर रहा है? हकला रहा है। कभी कभार हम लोग भी जब स्ट्रेस में होते हैं तो हकला के बात करते हैं। ठीक है, अपने साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि व्यक्ति को बोलने में प्रवाह संबंधी समस्या। ठीक है, फ्लुएंसी नहीं होती है। इसके बाद में वॉइस डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति की आवाज़ की गुणवत्ता, पिच और वॉल्यूम प्रभावित होती है। उसके बाद में एप्रॉक्सिया, यानी कि मस्तिष्क और मुंह के बीच सामंजस्य की कमी से बोलने में समस्या। और इसके बाद में आपका जो है हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा है डिसार्थिया, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण जो भी स्पष्ट रूप से बोलने में कठिनाई है। ये हम कह सकते हैं कि भाषण विकार एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को दूसरों के साथ संवाद करने के लिए आवश्यक भाषण ध्वनियों को बनाने, या कह सकते हैं कि ध्वनियाँ जो हैं उसको बनाने में भी समस्या होती है, जिससे बच्चे को बोलने में भी समस्या आएगी। शैक्षिक प्रभाव, जब बच्चे में कह सकते हैं स्पीच डिसऑर्डर होगा तो बच्चा
कम्युनिकेशन करने में कठिनाई महसूस करेगा। जो भी शैक्षिक प्रगति होगी वो बच्चे की प्रभावित होगी। दूसरे से बच्चा नहीं बोलना चाहेगा। मान लीजिए जिस शब्द को बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो क्या वो दूसरे से अच्छे से बोलेगा? नहीं बोलना चाहेगा, तो वो प्रभावित होता है बच्चा। ठीक है। इसके बाद में बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होती है। हर समाज में बैठा हुआ बच्चा यही सोचता है कि यार अगर हमने गलत बोल दिया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, या हम सही से नहीं बोल पा रहे हैं तो तुतला के बोल पा रहे हैं, हकला के बोल पा रहे हैं, तो हो सकता है लोग हमारी बातों को सही से ना सुने। तो ऐसा भी हो सकता है। बोलने और समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं बच्चे को, जहाँ पर बच्चा सही शब्दावली इसका प्रयोग कर सकता है। बच्चे को शारीरिक थेरेपी दे सकते हैं, होठों और तालु की जो समस्याएं हैं वो सही हो सकती हैं। बच्चे के लिए हम लोग सुनने का उपकरण लगा सकते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग हेयरिंग एड कह सकते हैं। अगर बच्चे को सुनने में समस्या है तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग बच्चे की सर्जरी कर सकते हैं, होठ का, तालु का, वोकल कार्ड्स का हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। उसके सहारे से भी बच्चा ठीक ढंग से बोल सकता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श भी लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो भाषा विकार है वो बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी रहेगी वो रहेगी लैंग्वेज डिसऑर्डर की, जिसको हम लोग भाषा विकार कहेंगे। आज हमने स्पीच डिसऑर्डर पढ़ लिया है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलेगी। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।